Hello everyone, I hope you are doing great and welcome back to my YouTube channel The South Tech. अगर आप इस YouTube channel पे नए हैं तो please do subscribe my channel. So in this video I'm going to explain how to bring your family on permanent visa in Saudi Arabia. तो अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं और आप अपने फैमिली को परमानेंट वीज़ा पे बुलाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एक विजिट वीज़ा है और एक परमानेंट फैमिली वीज़ा है। परमानेंट फैमिली वीज़ा क्या है कि आप इनको यहाँ कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके, हर साल में आपको इसको रिन्यू करना पड़ता है। जब आपका अकामा रिन्यू होता है तो ऑटोमेटिक उसका भी फैमिली का भी अकामा रिन्यू होता है। बट फैमिली वीज़ा में विजिट वीज़ा में क्या होता है कि आपको वो एक 6 मंथ का और 1 ईयर का मिलता है, जिसके बाद आपको एग्जिट भेजना ही पड़ता है हर हाल में, क्योंकि वो उसके बाद रिन्यू नहीं होता है। तो चलिए, हमारे पास 2 तरीका है परमानेंट फैमिली वीज़ा के लिए। एक तो ऑनलाइन है और एक मैनुअल प्रोसेस है। सो मोस्टली लोग मैनुअल प्रोसेस फॉलो करते हैं, बट अब ऑनलाइन मेथड भी आ गया है। बट ऑनलाइन मेथड में सम रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि दिस इज़ लिमिटेड फॉर सम प्रोफेशंस ओनली। तो अगर आप इंजीनियर्स है, अगर आप डॉक्टर है या अकाउंटेंट या ऑडिटर है और ये आपके ये प्रोफेशन आपके अकामा पे है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे हम लोग दोनों के लिए चलेंगे, ऑनलाइन प्लस मैनुअल। ओके, तो सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करता हूँ कि अगर आप परमानेंट फैमिली वीज़ा पे आपको फैमिली मंगाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका अकामा वैलिडिटी मिनिमम 3 मंथ होना चाहिए। एक्सेप्टेबल प्रोफेशन, यानी कि देर इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रोफेशन, ओनली दीज पीपल दे कैन ब्रिंग देयर फैमिली ऑन परमानेंट फैमिली वीज़ा। ओके, तो ये प्रोफेशन का लिस्ट काफ़ी लंबा है, करीब 200 है। तो मैं एक लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप उसको जाके चेकआउट कर लीजिए। ओके, दूसरा क्या है कि परमानेंट फैमिली वीज़ा आप सिर्फ अपने वाइफ और बच्चों के लिए मंगा सकते हैं। और बच्चे के लिए मतलब अगर बच्चा लेस देन 18 ईयर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मोर देन 18 ईयर्स आप उसके लिए परमानेंट फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगेन, वाइफ के लिए सिर्फ 1 वाइफ। समटाइम लोगों के पास अगर 2 वाइफ है, 3 वाइफ है तो सिर्फ वो 1 वाइफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि आपका मिनिमम सैलरी 3500 होना चाहिए एज पर द करंट अपडेट। और ये गोसी में रजिस्टर होना चाहिए। यहाँ पर एक गवर्नमेंट साइट है जिसमें आपका सैलरी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ओके, ये सारा अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप एलिजिबल हो फैमिली बनाने के लिए। अब क्या करना है आपको, परमानेंट फैमिली वीज़ा के लिए एक सर्टेन अमाउंट आपको पे करना होता है, दैट इज़ 2000 रियाल। एंड ये 2000 रियाल है, ये आपका नॉन गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ है वो है। अगर आपका जॉब कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो ये भी पैसा आपके लिए नहीं लगेगा। तो फिलहाल हम लोग अभी ऑनलाइन मेथड स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि मैनुअल भी हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स चेक। ये एक गवर्नमेंट पोर्टल है और जो भी सऊदी अरेबिया में रहते हैं उसका जो एक्सेस है आपके अपसिर में होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपसिर खोलते हो तो OTP आपके मोबाइल पे आएगा। तो मैंने ऑलरेडी इधर लॉगिन कर लिया है। इस तरह का पेज खुलेगा आपका, ठीक है। तो सिंपली ये होम पेज में आप एक माई सर्विस टैब देखोगे, तो माई सर्विस में जाना। और दूसरी बात, मैंने जैसे बताया था कि जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये 2000 रियाल पहले पे करना होगा। अगर आपने पे नहीं किया है तो आपको एक एरर मैसेज आएगा। तो चलो देखते हैं। ऐसे मैंने तो पे नहीं किया क्योंकि ये मैं एक डेमो पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस एक्सपैट्रिएट्स अफेयर्स। Then you will get all the requirement. What are the requirement you need to fulfill before to apply for family visit visa through online, family permanent visa. ओके, तो यहाँ पर जस्ट क्लिक करिए न्यू फैमिली विजिट एप्लीकेशन। जब अगर आप सक्सेस हो जाते हैं ये फैमिली विजिट वीज़ा फैमिली परमानेंट वीज़ा फॉर्म भरने में और एंड में वो सबमिट करके आएगा ऑप्शन, अगर आप ये सबमिट कर लेते हो तो फिर यहाँ के आप व्यू प्रिंट सबमिटेड एप्लीकेशन आप यहाँ से एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हो। फिर ये एप्लीकेशन को आपको क्या करना होगा, सिंपली इसको आप अपने कंपनी में ले जाइए और उसको बोलिए कि आपका जो भी ऑनर है, जो कंपनी का जो भी एम्प्लॉयर है, उसका
सिग्नेचर एंड स्टैम्प लगेगा और आपको उसको गुरफत इजारी यानी कि यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपको अटेस्टेशन लेना होगा। जब आप ये ले लोगे तो विद इन 30 डेज आपका एप्लीकेशन रिव्यू किया जाएगा, और विद इन 30 डेज आपका अगर सारा कुछ सही है तो एप्लीकेशन विल बी अप्रूव्ड, और एक आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा। इवन अफसर में भी ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो चुका है। तो अफसर में आके आपको एक पेज फिर मिलेगा अप्रूवल वाले स्टेटस में, उसको बस आपको क्या लेना है, उसका प्रिंट लीजिए और आपके वहाँ जाके अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से कोई भी एजेंसी को पकड़िए, वो लोग क्या करेगा, उसको सऊदी एम्बेसी से वीज़ा स्टैंपिंग करवा लेगा। और फिर ये एप्लीकेशन का जब ये अप्रूव्ड हो जाता है यहाँ के गवर्नमेंट से, तो इसका 1 साल का वैलिडिटी रहता है, ठीक है। विद इन 1 ईयर ये लाजिम वहाँ पर स्टैंप होना चाहिए सऊदी एम्बेसी से। अगर नहीं हुआ तो ये फिर एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। दूसरी बात, वीज़ा के लिए फिर से आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। दूसरी बात कि अगर ये आपका इधर अप्रूव्ड हो गया, ओके, यानी कि आपने इधर सबमिट किया, आपने एप्लीकेशन जनरेट किया, ओके, एप्लीकेशन आपका आ गया, आपने प्रिंट आउट लिया, तो इसका भी 1 मंथ का ही वैलिडिटी है। 1 मंथ के अंदर आपको क्या करना होगा कि गुरफत इजारी कराना होगा। अगर आपने गुरफत इजारी नहीं कराया तो ये एप्लीकेशन फिर एक्सपायर हो जाएगा, फिर से आपको ऑनलाइन के थ्रू इसको अप्लाई करना होगा। और ऑलरेडी आपने 2000 रियाल जमा किया तो वो ऑलरेडी उधर रहेगा, बट आपको दोबारा से इसको अप्लाई करके फिर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराना होगा। तो ये 2 क्राइटेरिया है, ओके। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। आई विल क्लिक ऑन न्यू फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन। इस तरह से पेज खुलेगा, क्योंकि ये आपका एप है, आपका अकाउंट है, तो आपका सारा डिटेल इधर मेंशन होगा कि आपका फुल नाम क्या है, अकामा नंबर क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, प्लीज एंड मोबाइल नंबर, एवरीथिंग। मोबाइल नंबर यानी कि जब आप सिर्फ रजिस्टर करते हो तो आपको एक मोबाइल के थ्रू उसको रजिस्टर करना पड़ता है। आपकी नेशनलिटी क्या है, अकामा कब एक्सपायर हो रहा है, सारा चीज़ इधर मेंशन होगा। तो अभी हम फिलहाल क्लिक करते हैं अप्लाई फॉर फैमिली वीज़ा। देखिए, जब मैंने अप्लाई फॉर फैमिली वीज़ा किया तो अभी मेरे पास क्या आया कि यू हैवन पेड द इस्तिकदाम फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन फीस, काइंडली पे द रिक्वायर्ड फीस टू प्रोसीड। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं ऑनलाइन तो आपको उसके पहले 2000 रियाल पे करना होगा। चलो, ये 2000 रियाल कैसे पे करना है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जस्ट चेकआउट करिए और आपको डिटेल मिल जाएगा कि इस्तिकदाम फीस कैसे आप पे करते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पे नहीं किया है, और ओनली दिस इज़ फॉर द डेमो पर्पस। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप पे करोगे, पे करके आप जब नेक्स्ट पेज में जाओगे तो नेक्स्ट पेज में वो आपसे रिलेटेड कुछ डिटेल मांगेगा कि आपका हायर एजुकेशन क्या है, किस डेट में कंप्लीट किया, कुछ जो आपसे रिलेटेड है वो मांगेगा। उसको भर के जब आप पार करोगे तो फिर आपके पास एक फिर फॉर्म खुलेगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि आप जिसको बुलाना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी फैमिली में से वाइफ या बच्चों को, तो उसका डिटेल मांगेगा, नाम है, उसका पासपोर्ट नंबर है, जो उससे रिलेटेड डिटेल है वो आपसे भरने को कहेगा। जब आप वो कंप्लीट करोगे तो एक सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। जब ये सबमिट सक्सेसफुली हो गया तो फिर आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। आप उसको डाउनलोड करिए, प्रिंट करके आप अपने एम्प्लॉयर को दीजिए। आपका एम्प्लॉयर का साइन और ये स्टैम्प लेके आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स करा सकते हैं, या अभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस भी है। कंपनी खुद से MOI का पोर्टल करके उसको खुद से यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली अप्रूव करा सकते हैं, ऑनलाइन अप्रूव। सो नो नीड टू गो टू द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ओके। पहले हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाया करते थे, बट ये 2 साल से प्रोसेस चेंज हो गया। कंपनी खुद उसको ऑनलाइन गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लेती है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, थ्रू MOI पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ओके। तो ये हो जाने के बाद जब आपका ये हो जाता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो जाता है या MOI से अप्रूव्ड हो जाता है, तो सिंपली आप कोई भी एजेंट को पकड़िए इंडिया में और वीज़ा स्टैम्प करवा लीजिए। सपोज़ आपने पैसा सबमिट भी किया और फिर भी अगर आप अप्लाई करना चाहोगे तो आपको कुछ एरर आ जाएगा। तो हो सकता है ये एरर इस तरह का है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि योर एप्लीकेशन कैन नॉट बी प्रोसेस बिकॉज इट डज नॉट फुलफिल इस्तिकदाम ई सर्विस बिजनेस रूल्स। यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट विद इस्तिकदाम, सबमिट योर ऑक्यूपेशन टू बी स्टडीड मैनुअली। समटाइम क्या होता है ना कि आप एलिजिबल हो, आपने पैसा भी पे किया है, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम कंपनी के तरफ से हो सकता है कि कंपनी का जो कमर्शियल रजिस्ट्रेशन वो एक्सपायर हो गया, और मकतबल अमल कोई सर्टिफिकेट होता है वो एक्सपायर हो गया है। तो कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड सर्टिफिकेट होता है कंपनी के पास, अगर वो एक्सपायर है तो यहाँ पर आपको फैमिली परमानेंट वीज़ा अप्लाई करने का अप्रूवल नहीं मिलेगा।
तो फिर ऐसे केस में फिर आपको क्या करना होगा, मैनुअली जाना होगा, राइट। तो अब चलते हैं, ये तो सारा ऑनलाइन का खेल है। अगर सब कुछ हो गया तो बहुत स्मूथली ख़त्म हो जाएगा, आप घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर मैनुअल का बात आता है तो चलो हम लोग मैनुअल प्रोसेस देखते हैं। ये इस्तिकदाम के थ्रू होता है। यहाँ एक इस्तिकदाम ऑफिस होता है जहाँ पर आपको सारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है, और वो लोग उधर से अगर सारा चीज़ ठीक है तो वो अप्रूव करके वो आपको एक येलो स्लिप देंगे, और खलास, ये येलो स्लिप में वीज़ा नंबर होगा। आप ये डायरेक्टली, यानी कि वीज़ा एक एप्लीकेशन नंबर होगा, आप अपने सिमिलरली यानी कि अपने कंट्री में, इंडिया और पाकिस्तान जहाँ से भी आप है वहाँ पर आप भेजो, और इसको एजेंसी के थ्रू इसको स्टैम्प करवा लो, वीज़ा स्टैम्प करवा लो पासपोर्ट पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मैनुअल प्रोसेस क्या है। ओके, तो मैनुअल प्रोसेस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है आपके पास। तो सबसे पहले एक इस्तिकदाम फॉर्म आपको फिल करना होगा। एक इस्तिकदाम फॉर्म आता है परमानेंट फैमिली वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ये इस तरह का दिखेगा, इसमें सारा डिटेल, यानी कि ये अरबी में ही आता है। तो अगर आपके कोई कलीग में कोई अरबी है तो अगर आप उससे कांटेक्ट करेंगे तो वो आपके लिए वो भर देगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है। और उसमें क्या करिए ना, एक अपनी कंपनी का साइन और स्टैम्प ले लीजिए। फिर आपका अकामा कॉपी का ज़रूरत होगा। अकामा कॉपी आपके पास होना चाहिए विथ ओरिजिनल। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट में वीज़ा, यानी कि आप सऊदी अरेबिया है तो आपका एक वीज़ा स्टैम्प होगा पासपोर्ट पे, वो आपके पास होना चाहिए, उसका कॉपी। पासपोर्ट कॉपी ऑफ ऑल वीज़ा एप्लीकेंट, दैट इज़ यानी कि आप जिसको जिसको बुला रहे हैं, बच्चों को या वाइफ को, सारा का पासपोर्ट का कॉपी आपके पास होना चाहिए। अटेस्टेड डिग्री सर्टिफिकेट, ये बहुत मैंडेटरी है, यानी कि अगर आप परमानेंट फैमिली वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट जो है, वो डिग्री सर्टिफिकेट आपका सऊदी एम्बेसी और सऊदी कल्चर से अटेस्टेड होना चाहिए। वो अटेस्टेशन के बाद फिर आपको यहाँ सऊदी में लोकली मूफा से आपको उसका अटेस्टेशन लेना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। सो ये मूफा से अटेस्टेशन कैसे लेना है, मूफा के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, और उसका पेमेंट कैसे करना है, क्योंकि एक सर्टिफिकेट पे स्टैम्प लेने के लिए कुछ 30-35 रियाल वो चार्ज करते हैं। तो इसका दोनों पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, और उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया। आप वहाँ पर जाकर उसको चेक करिए कि मूफा पे अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, पेमेंट कैसे करना है, यानी कि सर्टिफिकेट अटेस्टेशन के लिए। ये तो हुआ आपका। उसके बाद आपका मैरिज सर्टिफिकेट लाजिम होगा, वो भी सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेड होना चाहिए, सऊदी काउंसिल एंड सऊदी एम्बेसी से। अगर आप इंडिया में कोई भी ऑफिस वाले को दे सकते हैं, वो ये सारा काम आपको करा के दे देगा। उसके बाद आप बच्चों को बुला रहे हैं तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट सऊदी काउंसिल एंड सऊदी एम्बेसी एंड सऊदी कल्चर से अटेस्टेड होना चाहिए। ओके, ये सारा जो सर्टिफिकेट है, ये अटेस्टेशन आपका सऊदी एम्बेसी से हुआ, फिर आपको इधर ला के यहाँ के मूफा से अटेस्टेशन लेना होगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। दूसरी बात, जब आप इसको इस्तिकदाम में देने जाने वाले हो तो सबका अरबी ट्रांसलेशन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सारा सर्टिफिकेट आपके पास फोर्सी और इंग्लिश में होगा, तो उसका अरबी ट्रांसलेशन आपको कहीं, यहाँ पर आपको बहुत सारा जगह मिल जाएगा जहाँ पर वो अरबी ट्रांसलेट करके विद स्टैम्प देते हैं। वो ऑथराइज ऑफिस होती है जो अरबी ट्रांसलेशन देते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको अरबी ट्रांसलेशन कराना है। फाइनल एग्जिट वीज़ा कॉपी, अगर मान लो कि फैमिली आपकी पहली थी, आपने एग्जिट में भेज दिया, फिर से आप दोबारा बुला रहे हो, तो उसका फाइनल एग्जिट का कॉपी आपके पास होना चाहिए। इवन आप एग्जिट गए और आप वापस फिर आए तो आपका भी एग्जिट पेपर उधर आप ऐड कर लीजिए। सैलरी सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या है ना, अब हमारा जो सैलरी होता है ना, गोसी में ऐड होता है, ठीक है, GOSI, ये यहाँ की एक गवर्नमेंट पोर्टल है जहाँ पर सारे एम्प्लॉय का सैलरी अपलोड किया जाता है। तो वहाँ से आपका सैलरी सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इजी। इन गूगल आप जाओ, गोसी लिख के बोलो गोसी सर्टिफिकेट डाउनलोड, वो आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आपका यूज़र ID एंड पासवर्ड डालो, वो अपसिर का यूज़र ID एंड पासवर्ड लगेगा, उसके थ्रू आप उसमें लॉगिन करके आपका सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो, वो अटैच कर लेना। आपका जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है वो डॉक्टर, इंजीनियर, और अगर आप टेक्नीशियन या अकाउंटेंट या ऑडिटर जो भी है, ठीक है, तो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग से आप वो सर्टिफिकेट जनरेट करके लाना। यहाँ पर क्या है ना कि
हर प्रोफेशन के लिए आपको यहाँ के सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग में आपको खुद को रजिस्टर करना है। ओके, इनिशियली वो 500 रियाल प्लस 200 रियाल लगता है, और 250 रियाल लगता है, डिपेंड्स है। टेक्नीशियन प्रोफेशन के लिए 200 है मेंबरशिप के लिए। लेकिन फर्स्ट टाइम आपका जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है उसके लिए वो 500 प्लस मेंबरशिप के लिए 200 और 250 फॉर इंजीनियर्स, डॉक्टर, एंड फॉर टेक्नीशियन इट विल बी 200 ओनली। ओके, तो ये जब आप करोगे, करने के बाद जब आपको मेंबरशिप मिल जाएगा तो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग वेबसाइट से आप वहाँ से अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो। जैसे आप इंजीनियर हो, आपका इंजीनियर का सर्टिफिकेट आप इंडिया से आपको ऑलरेडी मिला है। अब आप सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग में जाके उसमें रजिस्टर करके, यानी कि उसका एक ऑनलाइन पोर्टल है, मैं उसका एक लिंक डाल दूंगा नीचे में, आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो। वेरी इजी है, यानी कि उसमें कोई चीज़ नहीं है, आपका बस आपके पास अकामा होना चाहिए और आप सिर में आपका लॉगिन होना चाहिए, तो आप इजीली सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग में खुद को रजिस्टर कर सकते हो। तो आपने वहाँ से सर्टिफिकेट जनरेट किया। ओके, तो ये इतना सारा चीज़ आपको रखना है। सम टाइम ये ऑप्शनल भी है, और कह सकते हैं कि सम टाइम वो मांगते हैं इस्तिकदाम के वाले। तो ये CR कंपनी, आपका कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो उसका भी कॉपी आप अपने कंपनी से मांग के उसको लेके जाइए। इन केस अगर वो मांगते हैं तो आप प्रेजेंट कर सकते हो। और सम टाइम कंपनी का वैट सर्टिफिकेट ऑल्सो। ओके, तो ये सारा रिक्वायरमेंट है, आप देख लीजिए। ये सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करके, इतना सारा चीज़ होने के बाद अब आपको इस्तिकदाम जाना है। तो अगेन इस्तिकदाम जाने के लिए आपको इस्तिकदाम ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेना होगा। ये अपॉइंटमेंट आपको फिर अफसर से मिलेगा, और आप उसको कैसे लेना है वो अपॉइंटमेंट ऑलरेडी मैंने ये डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। ये ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप ये करके ऑलरेडी आप ये कर सकते हो। ठीक है, इस्तिकदाम का अपॉइंटमेंट लो, किस डेट, कौन सा टाइम आप खुद से चूज़ कर सकते हो, वहाँ पर ऑप्शन आएगा। ठीक है, और अगर आप जद्दा में, तो एक इस्तिकदाम ऑफिस यहाँ पर पहले एक जगह पे रिहाब साइड में था जो बंद हो चुका है 2-3 साल पहले। ठीक है, तो सम टाइम वो गूगल में भी आपको दिखाएगा। लेकिन अभी जो इस्तिकदाम ऑफिस है वो मरवा साइड में, मरवा एक आप लुलु हाइपर पांडा देखते हैं, सॉरी हाइपर मार्केट है, तो उधर ही आपका आसपास में, यानी कि 1-2 किलोमीटर के सर्कल में कहीं है। ठीक है, इतना तो आपका रिक्वायरमेंट है। एक और रिक्वायरमेंट मुझे बताना था कि आपका इंट्रोडक्शन लेटर, यानी कि कंपनी से एक लेटर आपको मिलना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरा एम्प्लॉय है, इतना इतना इसका एम्प्लॉय आईडी है, ये मेरे कंपनी में इतना टाइम से काम कर रहा है, और फैमिली बुलाने के लिए ये अप्रूवल है कंपनी की तरफ से। ठीक है, परमानेंट वीज़ा पे, क्योंकि कंपनी का भी अप्रूवल चाहिए रहता है, क्योंकि ये बात होता है फैमिली स्टेटस पे, क्योंकि कंपनी हर लोगों को फैमिली स्टेटस नहीं देती है। जिसको फैमिली स्टेटस देती है कंपनी, उसके लिए अप्रूवल लिख के देगी इस्तिकदाम को, टू इस्तिकदाम ये हमारा बंदा है और ये फैमिली अपना बुला सकता है, दिस इज़ अप्रूव फ्रॉम द कंपनी। तो ये सारा लेके जाइए, इस्तिकदाम का आप अपॉइंटमेंट लीजिए, और सिंपली इस्तिकदाम ऑफिस चाहिए जो टाइम आपने ये लिया, और जो भी अपॉइंटमेंट का पेपर रहता है वो भी आप साथ में लेके जाइए अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ चिपका के। और दूसरी बात कि जो भी आप सबका कॉपी रखो, ठीक है, और आपका ओरिजिनल आपके साथ रखो। सम टाइम वो ओरिजिनल चेक करते हैं, वेरिफिकेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल चेक टू वेरीफाई। ओके, तो ओरिजिनल साथ में रखिए, और सिंपली आप अगर सारा चीज़ सही है तो विद इन 5 मिनट्स वो क्या करेंगे, ये आपको एक येलो स्लिप देंगे। अगेन यानी कि मैं बताना चाह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो 2000 रियाल फीस है परमानेंट वीज़ा का, ये आपको पे करना है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट, ओके, नंबर ऑफ लाइक एप्लीकेंट्स। अगर आप एक वाइफ को बुला रहे तो भी 2000, एक वाइफ एक बच्चे को बुला रहे तो भी 2000, एक वाइफ 2 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे जो भी है, आप एक फैमिली को जब बुला रहे हो, चाहे एक रहे 2 रहे या मोर देन जितना भी, तो आपको एट अ टाइम यानी कि 2000 रियाल ही आपको फ़ी लगेगा। बस आपको जब इस्तिकदाम से आपको ये येलो स्लिप मिल गया, इस तरह का देखिए येलो स्लिप दिखेगा, सिंपली आप नाम वगैरह जो है ना सारा बराबर से वेरीफाई करो। ठीक है, अगर कोई आपको मिस्टेक दिखता है तो आपके पास 3 डेज होगा कि आप इस्तिकदाम वापस जाके उसको करेक्शन करा सकते हो। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि बिफोर टू लीव इस्तिकदाम ऑफिस आप डिटेल से थोड़ा नाम वगैरह स्पेलिंग वगैरह चेक कर लो, पासपोर्ट से मिला लो, अब सब कुछ सही है तो सिंपली आप क्या करो, उसको इंडिया या पाकिस्तान जो भी आपका कोई एजेंसी को पकड़ के उसको स्टैम्प करवा लो। अगेन इसका वैलिडिटी जो है 1 साल के रहता है, 1 साल के अंदर आप उसको वीज़ा स्टैम्प करा लो इंडिया से, अदरवाइज़ वो एक्सपायर हो जाएगा। फिर से आपको पूरा डिटेल ले जाके यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके फिर से आपको अप्लाई करना होगा।
तो आई थिंक ये सारा चीज़ आपको बराबर समझ में आया है और आई होप now it will be very easy for you to apply the permanent family visa and really this is very easy. या तो आप ऑनलाइन फॉलो कर लो और यू कैन गो थ्रू मैनुअल में भी ज़्यादा कुछ नहीं, जितना डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया वो बस आप अरेंज करो और उसको इस्तकदाम ऑफिस लेके पहुँचो, अपॉइंटमेंट लेके और उधर सबमिट करो. Okay, I hope now you are ready to bring your family and all the best and thank you to watch this video. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो please do like and share the video. Thank you and be safe.